हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे असम के अगले मुख्यमंत्री। गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना गया नेता शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से कोरोना के हालात पर की चर्चा। बिहार, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से फोन पर की बात। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत। कोरोना की दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर पर जीएसटी समेत सभी टैक्स में छूट की मांग की। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,03,738 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 4,092 मरीजों की मौत। देश में 24 घंटे में कुल 3,86,444 लोग कोरोना से ठीक हुए। पहली बार स्वस्थ हुए मरीजों की तादाद 3,86,000 के पार। देश में कुल 37,36,648 एक्टिव केस। आईएमए की केंद्र सरकार से अपील। कहा, संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन ही विकल्प। अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगाने से नहीं बनेगी बात। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला। आज से शताब्दी, राजधानी, दुरंतो और वंदे भारत समेत 28 ट्रेनें रद्द। अगले आदेश तक जारी रहेगा फैसला। कोरोना के खिलाफ एक और दवाई के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। मरीजों के लिए रामबाण साबित होगी डीआरडीओ की दवाई 2DG। मरीजों में ऑक्सीजन की कमी होगी पूरी। ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। 12 सदस्यों की टास्क फोर्स में देश के नामी डॉक्टर शामिल। दिल्ली में ऑक्सीजन का हिसाब किताब रखेगी ऑडिट टीम। ब्रिटेन से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। हर ऑक्सीजन जनरेटर की 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन के उत्पादन करने की क्षमता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भारत के पक्ष में बड़ा बयान। कहा, वैक्सीन पर दुनिया भारत को लेक्चर न दे। भारत ने वैक्सीन देकर मानवता की सेवा की है। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। कल से नहीं चलेगी मेट्रो। कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली सरकार का फैसला। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी। 24 घंटे में 19,832 नए मामले। एक दिन में 341 लोगों की मौत। दिल्ली में खान चाचा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी केस की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। आरोपी नवनीत कालरा की तलाश। कई राज्यों में छापेमारी। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 898 लोगों की मौत। नागपुर में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 3,827 नए मामले सामने आए। 81 मरीजों की मौत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज काशी दौरा। कोरोना के मामलों पर अधिकारियों के संग करेंगे बैठक। डीआरडीओ की ओर से बनाए गए कोविड अस्पताल का भी करेंगे निरीक्षण। यूपी में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। 17 मई सुबह 7 बजे तक लागू होगा फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं के लिए छूट जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण पर यूपी के लिए राहत भरी खबर। रिकवरी रेट में हो रहा इजाफा। 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 24,000 से ज्यादा कम मामले सामने आए। यूपी के महाराजगंज जिले के ठूठीबारी कोतवाली इलाके में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। पंचायत चुनाव में जीत के बाद निकाला विजय जुलूस। बिना मास्क पहने लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का कहर। 1 हफ्ते में 15 प्रोफेसर गंवा चुके हैं जान। अब तक कुल 40 एएमयू कर्मचारियों की कोरोना से मौत। नोएडा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 7 लोगों के साथ भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद। यूपी में भी जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में आए 27,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 372 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 8,390 नए मरीज। 118 लोगों की मौत। उत्तराखंड में निजी प्रयोगशालाओं में RT-PCR की जांच महंगी। शासन ने दरों में किया संशोधन। 500 की जगह 700 रुपए में जांच। घर से सैंपल कलेक्ट करने पर 700 की जगह 900 रुपए। एमपी में 24 घंटे में 11,598 नए केस। 90 मरीजों की मौत। राज्य में पॉजिटिविटी रेट घटकर 17.4। मंडला पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। लापरवाह लोगों को नकली कोरोना मरीज से मिलवाया। नकली मरीज बनकर पुलिस वालों ने लोगों को डराया। डरे सहमे लोगों ने दोबारा बाहर न निकलने की कसम खाई। कोरोना काल में शिवराज सरकार की गरीबों को सौगात। प्रदेश के 586 प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा फ्री इलाज। बिना आधार कार्ड के मिलेगा 5 महीने का राशन। एमपी से जुड़े गुजरात के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट के तार। गुजरात पुलिस ने जबलपुर से भगवती फार्मा के संचालक सपन जैन को गिरफ्तार किया। सील की गई भगवती फार्मा सेल्स और सत्यम मेडिकोज।
भोपाल में 17 मई तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। प्रदेश में 17 मई तक नहीं हो सकेंगे शादी विवाह संबंधित कार्यक्रम। शादी विवाह समेत सभी सामाजिक कार्यक्रम रद्द करने की अपील। इंदौर में महिला ने अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की। अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी। महिला के पति की कोरोना से मौत के बाद उठाया कदम। छत्तीसगढ़ में भी नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 13,628 मामले, एक दिन में 208 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक घर पहुंचेगी शराब। CSMCL ऐप पर ऑनलाइन पेमेंट के बाद देना होगा 100 रुपए का डिलीवरी चार्ज। रमन सिंह ने साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर जारी है सियासत। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मांगा समय। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर जारी। पिछले 24 घंटे में 12,948 नए मामले। राजधानी पटना में रिकॉर्ड 2,498 नए संक्रमित। 76 की मौत। 1,08,000 से ज्यादा सैंपल की जांच। बिहार में आज से 18 से 44 साल के लोगों को लग रहा कोरोना का टीका। ऑनलाइन स्लॉट बुक के आधार पर हो रहा वैक्सीनेशन। सेंटरों पर उमड़ी लोगों की भीड़। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार के कैमूर में दरोगा ने भर्ती लापरवाही। बिना मास्क पहने काट रहे नो मास्क का चालान। बेतिया में लॉकडाउन के बाद भी दुकानदार चोरी छिपे दुकान खोल रहे हैं। ग्राहकों को सामान बेच रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। झारखंड में 6,112 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 141 कोरोना संक्रमितों की मौत। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। थाने में जब्त कर रखे गए ऑक्सीजन सिलेंडर को रिलीज करने का निर्देश। कहा, मरीजों की जान बचाने के उपयोग में लाया जाए ऑक्सीजन सिलेंडर। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में एक दिन में 17,987 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 160 मरीज। जयपुर में SMS अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता। कोरोना संक्रमित मरीज का शव कोविड से बीमार लोगों के बीच रखा। मरीजों के हंगामे के बाद हटाया गया शव। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पंजाब में 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,100 नए केस सामने आए। गुजरात में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 119 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 482 लोगों की मौत। 24 घंटे में 34,881 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,065 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 96 मरीजों की मौत। तेलंगाना में ड्रोन से होगी कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी। DGCA ने तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंची गृह मंत्रालय की 4 सदस्यों की टीम। चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्कूल के पास शक्तिशाली धमाका। अब तक 55 लोगों की मौत, करीब 150 लोग घायल। अब तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली।